Hello students. In the previous class, we were talking about degree of a polynomial. We talked what is a polynomial. We talked about different types of polynomials. And we talked about degree of a polynomial. Just to quickly revise, what was the degree? Degree was the maximum power of the variable. Maximum power. Okay. Now, moving forward, we have to see now what is a general polynomial. मतलब एक ऐसा फॉर्म लिख दें जिससे कोई भी पॉलिनोमियल पता चल जाए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, एकदम क्लियर कट पता चल जाए, उस पर सेट हो जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला आ जाए इस फॉर्मूले पे सेट हो गया तो पता चल गया ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल है, नहीं सेट हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा कुछ फॉर्मूला अगर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का उसी को बोलते हैं, फॉर्मूला टाइप का हो गया ये। जनरल फॉर्म क्या होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरह का होता है। ठीक है, वहां इसमें इन दिस a0 a1 a2 etc आर रियल नंबर्स। ठीक है, और x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x इज द वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल x भी हो या कोई दूसरा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएबल हम लोग जनरली मानते हैं कि एक ही वेरिएबल है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ये, इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक ही वेरिएबल की बात करनी है इसलिए वन वेरिएबल है। तो क्या है इसमें, देखो कुछ नंबर्स हैं, है ना, a0 a1 a2 इस तरह से कुछ नंबर्स हैं। कितने तक भी आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने a3 तक लिखा है, आगे a4 आ भी सकता है, a5 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रियल नंबर्स हैं जब, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? प्लस हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है 1/2 3/4 इस तरह का, इरेशनल भी हो सकता है 1√2 1/√3 इस तरह का, है ना। सभी तरह के नंबर्स हो सकते हैं, a1 a2 a3 इस तरह से जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे जो है रियल नंबर्स हैं। a0 a1 a2 a3 और अगर कोई आता है आगे तो वह भी। और x किसी एक नंबर के साथ, x का पावर 0 है यहाँ पे, है ना, इसको x का पावर 0 मान सकते हैं। ये किसी एक नंबर के साथ आ सकता है, फिर प्लस में आना चाहिए दूसरा नंबर, उसके बाद x का पावर 1 है यहाँ पे, x का पावर 2, x का पावर 3, इस तरह से x की पावर भी बढ़ती जा सकती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्म। जैसे अब मैंने लिख लिया 5 + x स्क्वायर, क्या ये जनरल फॉर्म होगा? जनरल फॉर्म होगा या नहीं? देखो इसमें a0 की वैल्यू अगर रखेंगे तो 5 लिख सकते हैं इसको। a1 की वैल्यू क्या होगा? a1 के साथ x आना चाहिए था जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो x है ही नहीं, यहाँ इस पॉलिनोमियल में x है ही नहीं, तो a1 की वैल्यू 0 मान लो, तो 0x लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 0x लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a1 की वैल्यू हो गई 0, a2 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए था a2 जो कि नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है, तो वहां पे क्या मान सकते हैं हम लोग? 1 मान सकते हैं। ठीक है, a3 a4 a5 सारे 0 मान लेंगे अब आगे। इसके बाद a1 a2 a3 a0 क्या, a0 a1 a2 यहाँ तक तो 3 नंबर्स हैं। इसके बाद के सभी नंबर्स 0 हैं। 0 से मल्टीप्लाई कर दिया x3 को तो 0 हो गया, 0 से x4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी 0 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल जो है हमारा इस जनरल फॉर्म में सेट हो जा रहा है ना। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। x/2 प्लस x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब, क्या ये सेट हो रहा है? देखो इसमें सबसे पहले a0 क्या होता है हमारे पास? a0 के साथ x को नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे +0 मान सकते हैं हम लोग। तो a0 हम लोग मान लेते हैं क्या हुआ? 0 हो गया।
A1 उस नंबर को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ x आता है। x के साथ यहाँ क्या है, 1/2 आया हुआ है। A1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। x स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है वो क्या होता था, A2। A2 की वैल्यू क्या है, साफ साफ ये तो है 1। और A3 की वैल्यू क्या है, -9, है ना। इस तरह से उल्टा पुल्टा ऑर्डर हो सकता है, A1 कहीं भी आ गया, A2 कहीं भी आ गया, लेकिन पॉलिनोमियल में यही सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखें, जनरल फॉर्म में एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। अगर मैंने लिख दिया x स्क्वायर -5x + 7 - 1/x, तो क्या ये जनरल फॉर्म में सेट होगा। यहाँ पे देखो एक 1/x आ गया, चलो एक बार सेट करके देखते हैं। A2 तो हमारा क्या आएगा, A2 x स्क्वायर के साथ आता है, A2 की वैल्यू हमारी क्या है 1। A1 ये x के साथ आता था, इसकी वैल्यू क्या है -5। A0 ये 7 जो है ये क्या है, A0 है, इसके साथ x नहीं आया है। A0 हमारे पास 7 है, लेकिन ये जो 1/x है, क्या ये इस जनरल फॉर्म में कहीं भी आ सकता है। ये हमारा जनरल फॉर्म में है, 1/x इसमें कहीं आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। तो इस पॉलिनोमियल में कुछ ऐसी चीज आ गई है जो जनरल फॉर्म में नहीं है, समझ में आ रहा है। जनरल फॉर्म में 1/x नहीं है, 1/x जो कि जनरल फॉर्म में नहीं है लेकिन इस पॉलिनोमियल में आ गई है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसको काट दो, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी पिछले वीडियो में दिखा था कैसे चेक करेंगे x है या नहीं है, वो सारी चीजें हमें सीधे सीधे जनरल फॉर्म से दिख जाती है, दिख रही है ना। A0, A1, A2, A3 इन सब नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और बिना निकाले भी देख सकते हैं। जैसे एक और अगर मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं 3 अच्छा एक और लिखता हूं पहले, दूसरा x -1 का स्क्वायर प्लस x³ -7x, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। देखो अब ये जनरल फॉर्म में सीधा सीधा दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये तो कुछ अलग सा है। तो ये जो है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, अभी नहीं है जनरल फॉर्म में, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, हमारे पास कुछ नंबर x में आएंगे, कुछ ये तो x है ही ये भी x है ही, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्म में। तो दिस पॉलिनोमियल कैन बी कन्वर्टेड इन जनरल फॉर्म, है ना। अभी नहीं है जनरल फॉर्म में, लेकिन इसका कन्वर्सन पॉसिबल है, कन्वर्सन पॉसिबल है इसलिए पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। वहीं अगर ये जो x -1 हमारा था मल्टीप्लाई में, ये डिनोमिनेटर में आ जाता 1/x -1 प्लस x -1 स्क्वायर, अगर इस तरह का हो जाता तो ये जो है 1/x -1, क्या इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे हम लोग, क्या ये कन्वर्ट हो पाता। 1/x -1 जो अब आ गया है एक बार 1/x -1, इसको जनरल फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते हैं, कुछ भी कर लो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पॉलिनोमियल नहीं है, खत्म कहानी, ठीक है ना। सिंपली चेक कर लेना, जनरल फॉर्म में आया तो पॉलिनोमियल है, नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। चलो अब पॉलिनोमियल के बारे में कुछ और देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, अच्छा ये px, सबसे पहले ये भी जान लो, px किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे ये लंबा सा पॉलिनोमियल है ना। अब हर जगह मुझे इस पॉलिनोमियल की बात करनी है तो इस पॉलिनोमियल का नाम लिख देते हैं हम लोग px, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और x इज अ वेरिएबल। जहां भी ऐसे px दिख रहा है या py दिख रहा है तो p का मतलब पॉलिनोमियल, x इज द वेरिएबल। तो एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, वो है ना ये जो है px जो दिया हुआ है, यहाँ पे px जो दिया हुआ है x, इसमें वेरिएबल x है और ये पॉलिनोमियल है, तो इसको px हम लोग नामकरण कर दिया, बस एक नाम रख दिया और कुछ नहीं है इसमें। तो इफ px इज इक्वल टू दिस, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू, देखो अगर नाम नहीं लिखते
नाम नहीं लिखते तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखना पड़ता ना। नाम देने से फायदा हुआ, इसलिए नाम दे देते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। चलो अब ये जो पॉलिनोमियल हमने कोई भी जो लिख लेते हैं कहीं भी, क्वेश्चन पे आता हूं मैं, उसके पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक जैसे पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे x बदलेगा इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। अगर x की वैल्यू हमें पता रहती तब तो पॉलिनोमियल की जरूरत ही नहीं थी ना, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है। पॉलिनोमियल की जरूरत इसलिए पड़ती है, मतलब क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, पता नहीं है इसलिए x आता है, वेरिएबल है x, हमें पता नहीं है। अगर x हमें पता चल जाता तब पॉलिनोमियल की जरूरत ही क्या थी, अगर x पता चल जाता तो वेरिएबल बचता ही नहीं, x कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मान लो अभी नहीं पता था, थोड़ी देर बाद हमें x पता चल गया, जैसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, पहले x नहीं पता था, बाद में x पता चल गया है। x पता चल गया है तो इक्वेशन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरह से ये px जो पॉलिनोमियल है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, x इज इक्वल टू 2 मान लिया जाए। अगर x की वैल्यू अगर 2 मान ली जाए तो इसकी वैल्यू px की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू 2 मान लो, क्या होगा, x की जगह 2 रख दो, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारा p ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का नाम ये p था, है ना, और वेरिएबल हमारा x था, जो वेरिएबल की वैल्यू अब यहाँ पे डाल दी, x की वैल्यू पता चल गई तो उस वैल्यू को लिख दिया हमने, p2 हमारा माइनस 6 आ गया। वही अगर p1 निकालना रहता तो क्या होता 1 स्क्वायर माइनस, देखो ये पॉलिनोमियल है, इसको एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 माइनस 4, क्या होता 1 माइनस 3 माइनस 4, ये कितना हो जाता माइनस 6। फिर से माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो 1 पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 6 ही है। अगर p0 निकालने बोल दिया जाए तो p0 भी निकाल सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 माइनस 4, तो क्या होगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, माइनस 4 हमारी वैल्यू आ गई। p0 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4। तो अगर पॉलिनोमियल कोई दूसरा ले लेते हैं अगर, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ अब, और कोई दूसरा पॉलिनोमियल लेकर के देखते हैं। मान लो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x बाई 7 प्लस x बाई 7 मत करो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे निकालने में, माइनस एक्स ही रहने दो, माइनस एक्स, चलो यही पॉलिनोमियल मान लो। ठीक है, अगर p1 निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 1 डाल दो, x क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 7 इंटू 1 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 1, क्या होगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 बच जाएगा, बच रहा है। वहीं अगर p2 निकालना हो तो x क्यूब 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, क्या हुआ 8 माइनस 28 माइनस 2, कितना आएगा माइनस 22। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, सबसे सिंपल काम यही होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू डाल दो उसमें, आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग निकाल के देख लिए। अब एक इस एग्जाम्पल को देखो, अच्छा डेफिनेशन दिया है पहले, ये इफ p x इज ए पॉलिनोमियल इन x
एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, देखो एनी रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाई k, हम लोग यही कर रहे थे ना भाई, x की वैल्यू जो दी थी वो डाल दे रहे थे, तो यहाँ पे k दी हुई है, x को x की जगह पे k डाल देना है, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ k। सब कुछ तो हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। एक और वैल्यू निकालने दिया है तो निकाल देते हैं। px हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू अब निकालनी है -1 पे, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। p ऑफ 1 निकाल देना है हमें, क्या आएगा, x की जगह -1 डालना है, अब ध्यान से डालना है, x की जगह -1 डालना है, -3 इंटू x की जगह -1 डालना है, -4, ठीक है, यही करना था ना वैल्यू निकालने के लिए, जो पहले किया था वही चीज अभी फिर से कर दे रहे हैं। क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -3 इंटू -1 प्लस 3 -4, कितना आ गया, 0। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू कुछ आनी चाहिए थी, हमें ना एक वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू डाल करके कुछ एक नंबर आना चाहिए था, तो नंबर आ गया, 0 भी तो एक नंबर है ना, 0 नंबर हो सकता है, क्या दिक्कत है, वैल्यू 0 आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है हर बार बहुत कॉम्प्लेक्स चीज आए, सिंपल सा 0 भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देके देखें यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा पॉलिनोमियल भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये px हमें दिया है, अगर इसमें p ऑफ 1 निकालना है, क्या होगा, 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या होगा ये, 1 माइनस 2 प्लस 1, फिर से 0 आ गया, आया, तो 0 आ सकता है, बहुत बार आ सकता है, 0 भी आ सकता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है, नंबर इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब मान लो मैंने x एक रियल नंबर है, देखो दिया है ना, x k इज एनी रियल नंबर, तो k को अगर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर मान लेते हैं, तो कोई दूसरा इरेशनल नंबर मान लेते हैं, मान लो x की वैल्यू √2 पे निकाल दिया, p ऑफ √2 निकालना है, इसी का निकालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 √2 प्लस 1, क्या आ गया, 3 माइनस 2 √2, कितना कॉम्प्लेक्स सा नंबर आया। तो वैल्यू कुछ भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, यही क्या आया, p √2 क्या आया, 3 माइनस 2 √2, ठीक है। अब एक देखो रियल नंबर है तो एक फ्रैक्शन डाल के चेक कर लेते हैं, p 1/2 निकाल के देखें, p 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, यही होगा ना, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 और 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/4, तो p हाफ की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, वैल्यू कहीं भी जा सकती है, कुछ भी जा सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू को x को डाल देना है सिर्फ, और एक आंसर आ जाएगा, वो बस हमारा वैल्यू आ गया। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर p ऑफ k अगर 0 आ जाता है, अगर p ऑफ k 0 आ जाता है, जैसा कि हमें यहाँ पे आया था, px की वैल्यू इसमें निकाले थे तो क्या आया था, -1 पे ये 0 आया था, लिखा था हमने इस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 1 0 आया था, है ना,
यदि वैल्यू p ऑफ k इक्वल टू 0 आ जाता है देन k इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हर पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग जीरो होगा, ऐसा नहीं कि एक बार जीरो निकल गया हर बार सेम ही आता रहेगा। जैसे इसी पेज में हमने देखा था, हमने अभी देखा था इस पेज में ना, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो आया था -1 और इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो आया था +1 आया था ना। तो दो अलग अलग पॉलिनोमियल है तो जीरो भी अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, यस। जैसे कि अगर इसी पॉलिनोमियल को एक बार फिर से देखो, ये वाला पॉलिनोमियल जो था मैं क्लीन कर देता हूं, इसका p ऑफ -1 0 आया था, इसमें अगर x की वैल्यू 2 डाल दी जाए तो जीरो नहीं आएगा ना। p ऑफ 2 अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, 4 - 6 - 4 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर आता है वैसे जीरो भी आ सकता है। तो अगर p ऑफ k जीरो आ गया देन k इज कॉल्ड द जीरो। अब ये जीरो की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, k की बात कर रहे हैं, और k हमारा जीरो नहीं था, यहाँ पे हमारा k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू -1 थी। तो -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत कंफ्यूजन है बहुत कंफ्यूजिंग ये लेकिन सिर्फ सुनने में कंफ्यूजिंग है। -1 इज द जीरो ऑफ px। ठीक है, तो ये जीरो को नंबर जीरो नहीं लिखना है, कभी भी ये नहीं लिखना है, इसको जीरो को ZERO जीरो ही लिखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। -1 इज द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ -1 इज इक्वल टू जीरो। इसी बात को लिखा गया है, लिखा यही है कि -1 पे x की वैल्यू -1 अगर हो तो p की वैल्यू हो जाती है जीरो, यही लिखा हुआ है ना। x की वैल्यू अगर -1 हो तो p की वैल्यू हो जाती है जीरो। तो उसको अगर सेंटेंस में लिखना है तो ही लिखेंगे -1 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। अब इस जीरो को नंबर जीरो नहीं लिखना है, इसको ZERO जीरो ही लिखना है।